सालों बाद सभी के फोन में आया भी का फोन पर अनुभवी ने खोला सभी से आपका साहेब और ईशान के बारे में गहरा राज। सभी पहुंची इस और शांतनु के साथ आपका साहब से मिलने अस्पताल। जी हां दोस्तों, सीरियल में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि अचानक से सालों बाद सभी के फोन में किसी और का नहीं बल्कि अन्वी का फोन आ जाता है और फिर अपने फोन में आणविक फोन देखकर सभी पूरे तरीके से चौंक जाती है। आप तुरंत अन्वी का फोन उठाती है, जिसके बाद सभी अन्वी से कहती है कि बर्ताव भी इतने सालों बाद तुमने मुझे फोन कैसे किया, सब कुछ ठीक तो है ना। इसके बाद अन्वी सभी से कहती है कि नहीं सभी पहनी, सब कुछ ठीक नहीं है, अगर सहायक की तबीयत बहुत खराब है और फिलहाल वो अभी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और अपनी आखिरी सांस गिनते गिनते वो बार बार आप कहीं नाम ले रही है और एक ही रट लगा कर रखी है कि सभी को बुलाओ, मुझे सभी से इंसान के बारे में बहुत ही जरूरी बात करनी है। और फिर भी के मुंह से सारी बात सुनकर सभी बहुतेरे चौंक जाती है और यहाँ पर रनवे से कहती है कि इंसान के बारे में आखिरी ऐसे कौन सी है जो शायद मुझे बताने के लिए इतनी ज्यादा परेशान है। जिस पर अन्वी सभी से कहती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, पर आप जैसे भी करके यहाँ पर आज चाहिए। इसके बाद सभी यहाँ पर जो है अन्वी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, भी मैं तुरंत आए बाबा के साथ यानी कि इस आसान दोनों के साथ वहां पर आने के लिए निकल रही हूँ। और फिर इतना कहकर सभी फोन रख देती है और सारी बात तुरंत जाकर ईसा और शांतनु को बताती है और फिर इस और शांतनु सारी बात सुनकर पूरे तरीके से चौंक जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों रजत और उसके पूरे परिवार वालों से तुरंत यहाँ पर आकर्षक के पास जाने के लिए बात करके निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद ही यहाँ पर जो है वो तीनों और का साहेब के पास उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं जहां पर अक्सर एडमिट होती है। और फिर अन्य भी सभी ईसा और शांतनु को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और तुरंत यहाँ पर एक एक करके सभी को अपने गले से लगाने लगती है। और फिर उसके बाद भी सभी से कहती है कि अक्का साहेब आप ही का इंतजार कर रही है। जिसके बाद फिर सबसे पहले सभी अकेले अक्का साहब से मिलने के लिए अस्पताल में उनके रूम पर अंदर जाती है। और फिर जैसे ही अक्का साहेब अपने बेड से लेते हुए सभी को देखती है तो उनकी आंखें बुरे तरीके से भर आती है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद फिर सभी उनके पास पहुंचती है और उनका पैर छूकर पहले तो उनका आशीर्वाद लेती है और फिर उसके बाद उनके तबीयत के बारे में पूछती है और कहती है कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई का साहेब, आप अपना ख्याल ठीक से क्यों नहीं रखती है। जिस पर यहाँ पर जो है का साहेब सभी को बहुत प्यार जताती है और कहती है कि अब मेरी उम्र हो गई है और आज या फिर कल मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, पर जाते जाते मुझे तुझे इंसान के बारे में कुछ बात करनी है। और फिर का सहायक के मुंह से इंसान के बारे में सुनकर सभी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और फिर वो यहाँ पर जो है फिर अक्का शायद जो है वो यहाँ पर जो है इंसान के बारे में कुछ बोलती, उससे पहले सभी बोलती है कि यहाँ बोली का साहेब आपको क्या बात करनी है। जिसके बाद डॉक्टर साहेब रोते हुए सभी से गए थे कि बेटा पहले तो मुझे तेरे और इंसान के प्यार को समझने में अपनाने में बहुत ज्यादा समय लग गया, लेकिन जब तक मैं तेरे और इंसान के प्यार को समझे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इंसान की मौत के बाद एक बार फिर से मैंने तुझे यहाँ पर नफरत की नज़र से देखना शुरू कर दिया और मैं यहाँ पर इंसान के मौत का जिम्मेदार तुझे ही मानने लगी। और इस वर्ष और इस वजह से ही आज तक मैंने यह बात उसे छुपाकर रखी है जो बाद में दुर्जय बताने जा रही हूँ, क्योंकि अपनी जिंदगी की आखिरी समय में मुझे यही लगता है कि मुझे बात तुझे बता देनी चाहिए। और फिर साहब के मुंह से सारी बातें सुनकर अभी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चौंक जाती है और पूछती है कि आपकी इस बारे में बात कर रही है, मुझे अच्छे से समझा अगर बताइए, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिस पर आकर साहेब सभी से कहती है कि जब शादी के मंडप में तो से शादी करने जा रहा था उससे पहले उसने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम पर कर दी थी, लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो मुझे तुझ पर इतना गुस्सा आया कि मैं ये बात को यहाँ पर बता भी नहीं सकती। और यहाँ पर जो है उसके मौत का जिम्मेदार मैं उस समय तुझे समझ रही थी और इस वजह से ही मैंने तुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब जाते जाते मुझे एहसास हो गया है कि जो इंसान की यहाँ परेशान की अमानत है जो कि उसने मुझे यहाँ पर तुझे सौंपने के लिए आखिरी समय में बोला था, और इस अमानत को अगर मैं तुझे नहीं दूंगी तो पर जाकर मैं इंसान को क्या जवाब दूंगी, और इसलिए मैं सारी बातें तुझे अब बता रही हूँ। और फिर इतना कहकर का साहब तुरंत अन्वी को आवाज देती है और अन्वी को यहाँ पर प्रॉपर्टी के कारगिल लाने के लिए कहती है। जिसके बाद अन्य भी अपने हाथों में प्रॉपर्टी के कागज लाती है और का सहायक को दे देती है। और फिर उसके बाद आपका साहेब सारे प्रॉपर्टी के कागज सभी के हाथों में देकर उसके आगे हाथ जोड़ लेती है और अपनी गलती के लिए हाथ जोड़कर माफी मांग लेती है, जिससे कि सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता की सिचुएशन में अब वो क्या बोले क्या करें। इसके बाद तुरंत वहां पर अंदर इस आसान तो नहीं चले आते हैं और पूरी बात जानने के बाद वो दोनों भी सभी से कहते हैं कि किसान की आखिरी इच्छा थी तो यहाँ पर तुझे जरूर इस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान या परेशान को खुशी मिलेगी।